तो साथियों, लव और कुश का जन्म। सीता जब जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे। इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वो चले गए और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उनकी शिक्षा दीक्षा, लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया और उनको कुशल बनाया। वाल्मीकि ने पढ़ाई रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। राम से लड़ाई। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ के राजा अयोध्या की अधीनता को देखते थे और स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। या घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया, वहाँ लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब यह पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब यह पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को मना कर रहे हैं, तैयार नहीं हैं और वे चुनौती दे रहे हैं, तो श्री राम के भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ। लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुन और देखकर प्रभु श्री राम को ये पता चला कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनः राजमहल ले आए। राम के काल में भी कोश राज उत्तर कोश और दक्षिण कोश में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज उत्तर प्रदेश में था और कुश का राज दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर में है। जिस जिले में थी कौशला को नाम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ा। इसी सिद्ध होता है कि उनका राज दक्षिण कौशल में ही था। लव और कुश के वंशज राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयाज और शिकरवारों का भी वंश था। कुश वंश के राजा क्षीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश उनके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृत नाम राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और
तो साथियों, अगर हमारा ये वीडियो, हमारी ये कहानी, ये कथा अच्छी लगे तो साथियों हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो अब मैं ऐसा वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे।